जय श्री राम, जय माता की, जय माँ चौराहे वाली। आज की हमारी वीडियो का विषय है नवरात्रि में व्रत कैसे रखें। ठीक है, आप कैसे नियम परहेज करेंगे, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, आप किस प्रकार से व्रत का पूर्ण पालन करेंगे कि आपको व्रत का पूर्ण फल मिले और महामाई आप पे पूर्ण कृपा करे, माता जगदम्बा आप पे पूर्ण दया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो पहली बात आती है, आप एकदम शुद्ध सात्विक। ये नहीं कि अन्य दिनों में आप मांस मदिरा का सेवन करें और नवरात्रों में आप ढोंग करें। ठीक है, तो अगर आप शुरू से शुद्ध सात्विक रहे हैं, ठीक है, चलो प्यारे सुन को तो चल जाता है। मांस मदिरा का अगर आप नहीं पालन करते, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, पीते हैं, तो आप व्रत रह सकते हैं, वरना ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। दूसरा, नवरात्रों में आपको प्याज लहसुन वर्जित कर देना चाहिए 9 के 9 दिन, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, ठीक है, या माघ नवरात्रि हो। कोई भी नवरात्रि आए, आपको प्याज लहसुन वर्जित कर देना चाहिए। पहली बात, शुद्ध सात्विक, तभी शक्तियाँ आप पर कृपा करती है पूर्ण रूप से, क्योंकि प्याज तामसिक रूप से बहुत हानिकारक होता है। दूसरा, आप जब भी नवरात्र में व्रत रहे, आप जैसे कलयुग का समय चल रहा है तो पूरा थाल परोस लेंगे, 56 भोग डाल लेंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या, कुत्ते का चून और पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए आप सिर्फ एक टाइम खाइए या दो टाइम आप आलू उबाल लीजिए, उसको दही या लस्सी या छाछ के साथ आप खा सकते हैं। ठीक है, या आप फलाहार भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप इसमें चाहें तो आप सिर्फ शाम के समय कुछ हल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे चावल दाल हो गया। ठीक है, इस प्रकार भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शाम के समय माँ जगदम्बा को भोग लगा के। दूसरा, अखंड ज्योत आपको प्रज्वलित करनी है महामाई के नाम से, और कलश स्थापना भी करनी है। ठीक है, अखंड ज्योति से घर में सुख शांति रहती है। जब तक अखंड ज्योति लगेगी, घर पावन हो जाएगा, घर में अनेक शक्तियाँ आएंगी, आप पर कृपा करेंगी। और कलश स्थापना में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान होता है। चौथा, आपको क्या करना, गलतियां नहीं करनी है। गलतियों में क्या, घर में सुख शांति रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें ज़्यादा। दूसरा, आप किसी स्त्री को गलत वचन ना बोले, या स्त्री भी अगर मासिक धर्म में है तो बस इतना ही करें कि माँ जगदम्बा के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे, व्रत का पालन ना करेगा। और सबसे बड़ी बात, शुद्धता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, जिसमें प्याज लहसुन भी वर्जित रहेगा, तभी आपको नवरात्रि में व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। व्रत तो दुनिया रखती है, सबको उसका लाभ नहीं मिलता। फिर लोग कहते हैं हमने तो इतने व्रत किए, फिर भी हमको आज इतने दुख देखने पड़ रहे हो। इसी का कारण यही है, कुछ तो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, और कुछ आप इस जन्म में भी अनेकों पाप करके और फिर ढोंग करते हैं भक्ति का, मांस मदिरा करके, और फिर नवरात्रों में कृपा पाने के लिए प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं। तो ये ढोंग मत कीजिए, सात्विक को तो सात्विक ही रहिए, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, अगर आप लड़कियों की तरफ गंदी नजर रखेंगे और नवरात्रों में महामाई को पूजेंगे तो वो भी एकदम गलत है। मानते हैं कि काम वासना है, ठीक है, माना जाए। और आज के समय में जैसे मॉडर्न जमाना चल रहा है, लड़कियां भी छोटे छोटे वस्त्र हैं, उनको भी बुद्धि नहीं है, लेकिन क्या करें, आप महामाई के चरणों में अर्जी लगाए, महामाई कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। ठीक है, और हमारी वासना को नियंत्रण करें और अपने चरणों में हमें स्थान दें। हम हर लड़की को, हर स्त्री को माता रूप में पूजे। ठीक है, वैसे हर स्त्री माता रूप नहीं हो सकती, कुछ पिशाचिक वृत्ति की भी होती है। ठीक है, कुछ मंत्रा और रावण की माँ भी हो सकती है, तो आप ये भी जान लीजिए, हर स्त्री पूजनीय नहीं है। ठीक है, इसलिए व्रतों का पालन अच्छे से कीजिए, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता की, जय श्री राम।